हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। पूस की वो ठंडी रात, चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थीं। वो कातिल हवाएं जो शरीर में तीर की तरह चुभ रही थीं। हम चार लोग एक ही गांव के हैं, या यूं कहो कि चारों दोस्त अपनी अपनी साइकिलों से तेज गति में चले जा रहे थे। एक तरफ चारों ओर घना जंगल और दूसरी तरफ ये तेज हवाएं जो साइकिल को आगे बढ़ने नहीं दे रही थीं। रात के बढ़ने के साथ साथ ठंड भी बढ़ती चली जा रही थी। बस रह रहकर घर की याद आ रही थी कि जैसे भी हो बस घर पहुंच जाए। मैं हूं राम अवतार। मेरा गांव शहर से 15 किलोमीटर दूर है। शहर से गांव में जाने के लिए रास्ते में से जंगल को पार करना पड़ता है, और वो भी साइकिल से, क्योंकि उस जमाने में और कोई वाहन तो होता नहीं था। खैर, हम गांव के चार दोस्त जो एक साथ काम करते थे शहर में, हम सुबह 6 बजे घर से निकलते थे। पूरा दिन काम करके शाम को 7 बजे तक अपने गांव में पहुंच जाते थे। क्या करते? मजदूर आदमी जो थे। वैसे गांव के आदमी काफी धाकड़ और निडर होते हैं, और हम भी थे। उस दिन हमें काम से छूटने में देरी हो गई। हम शहर से काम करके रात 10 बजे निकले थे। अभी हम चले ही जा रहे थे तो दोस्त बोला, यार रामोतार, आज बहुत ठंड लग रही है, क्या करें, आग जलाएं क्या? तो दूसरा बोला, आग जलाने के चक्कर में और भी देरी हो जाएगी, और सुबह को फिर से काम पर आना है, तो अच्छा रहेगा घर ही जल्दी चलो। कहीं रुकेंगे तो और ज्यादा ही टाइम खराब होगा। मैंने भी कहा, कह तो ठीक रहे हो यार। मैं बाकी तीनों की तुलना में शरीर में ठीक था, इसीलिए मैं सबसे पीछे साइकिल से आ रहा था। अभी हम चल ही रहे थे कि ऐसा लगा सामने से कोई जानवर ने बड़ी तेजाई से रास्ता काटा। आगे चलने वालों ने साइकिल में अचानक ब्रेक मारे। तो मैंने बोला, अरे क्या हुआ रे, साइकिल क्यों रोक दी? तो आगे वाला, जिसका नाम मोहन था, बोला, यार कोई जानवर आगे से निकला। मैं बोला, ठीक है चलो, जंगल का रास्ता है, कोई जानवर निकल ही गया होगा। चलो अब रुके ही हैं तो पेशाब भी कर ही लें। सब लोग साइकिल खड़ी करके पेशाब करने लगे कि तभी मोहन बोला, ए रामोतार, सुना क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो मैं बोला, नहीं तो, मुझे तो आवाज नहीं आ रही है। मेरे साथ जो दोस्त दो और थे, किशन सिंह और सतपाल सिंह, वो बोले, मोहन तू दारू थोड़ा कम पिया कर, देख कुछ भी तो नहीं है। अब मोहन का मुंह लटक गया। अब हम चारों दोस्त साइकिल पर बैठे और चल पड़े घर की तरफ। कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि सतपाल बोला, अरे मोहन, अरे मोहन कहाँ है? हमने साइकिल रोकी तो सच में पीछे मोहन नहीं था। हम लोग तो चक्कर में आ गए। हम तेजाई से अपनी साइकिल मोड़कर फिर वहीं पहुंचे तो देखा मोहन की साइकिल वहीं नीचे पड़ी थी, लेकिन वहां मोहन नहीं था। हम लोगों ने वहीं साइकिल खड़ी करके मोहन को आवाज देना शुरू कर दिया। आवाज दे ही रहे थे कि इस बार मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अब मैं सोचने लगा, मोहन कह तो सही रहा था, लेकिन इतनी रात में बच्चा किसका है, और मोहन भी नहीं है यहां।
खैर, मैंने किसी से कुछ कहा नहीं और हम मोहन को आवाज लगाते लगाते आगे बढ़ने लगे। जब मोहन नहीं मिला तो किशन सिंह बोला, क्यों ना अलग अलग दिशा में जाकर देखें, जिसको मिल जाए वो आवाज लगा देगा। मैं बोला, ठीक है चलो। और यही फैसला हमारा सबसे गलत था। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही बच्चे की बात चल रही थी, तो मैं उसी दिशा में गया जहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मैं आगे बढ़ा तो लगा झाड़ियों में से कोई एक छोटा सा बच्चा भागा। उसकी कमर दिखाई दी जो पूरी खून से सनी थी। मैं भी पीछे से भागा तो रास्ते में देखा एक टांग कटी पड़ी है और उसमें से अभी भी खून निकल रहा है। अब तो सच में मैं डर गया कि कहीं ये टांग मोहन की तो नहीं है। खैर, मैं भागा उसी दिशा में, तो आगे जाकर देखकर मैं डर गया। वहां देखा मोहन वहां पड़ा है और उसके पेट की आंतें बाहर निकली पड़ी हैं। यह देखकर मैं सहम गया कि अचानक तभी तेजाई से सतपाल की भयानक आवाज आई। अब तो मैं समझ गया कि वो कोई बच्चा नहीं था, वो छलावा था जिसने मोहन को तो मार दिया, लेकिन इतनी दर्दनाक मौत से। मैं सतपाल की आवाज की दिशा में भागने लगा कि मेरे सामने पेड़ के ऊपर से सतपाल की लाश गिरी। इतनी बुरी स्थिति में उसका पेट फटा हुआ था। उसकी भी मोहन की तरह सारी आंतें निकली पड़ी थी। उसकी आंखें भयानकता और दर्द से फैली हुई थी। ये दोनों तो खत्म हो गए। अब मुझे बहुत डर लगने लगा क्योंकि वो सबको अकेले ही मार रहा था। मुझे किशन सिंह की याद आई तो मैं उसे आवाज देने लगा कि तभी किशन सिंह पीछे से आया और बोला, अरे रामोतार, मोहन और सतपाल तो तेरा इंतजार वहां कर रहे हैं, लेकिन तू यहां क्या कर रहा है? मैं रोते हुए बोला, अरे किशन देख, मोहन को वहां मार दिया और सतपाल को देख इधर मार दिया, वो भी मरा पड़ा है। किशन बोला, क्या? लेकिन यहां तो कोई नहीं है। और जब मैंने देखा तो वहां सच में कोई नहीं था। तो मैं अभी सोचने लगा कि तभी किशन बोला, चल तेरा सब वहां इंतजार कर रहे हैं साइकिल के पास। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप सतपाल के पीछे चलने लगा कि चलते चलते मेरी नजर सतपाल के पैरों पर पड़ी तो उसके पैर खूब कटे फटे थे जिनसे खून निकल रहा था और उसके पैर उल्टे थे। अब ये देखकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मैंने सोचा, ये दिन मेरा आखिरी दिन है। अब तो मैं भगवान का नाम लेने लगा कि किसी ने पीछे से आकर मेरा मुंह बंद कर दिया और मैं डर गया कि तभी किशन सिंह ने मुझे खींचते हुए पीछे झाड़ी की तरफ ले गया। अब मैं समझ गया था कि अगर किशन नहीं आता तो मेरी जीवन लीला समाप्त थी। हम दोनों दोस्तों ने वो रात एक पेड़ की जड़ के खोखल में काटी। वो रात कैसी कटी ये बताना बहुत मुश्किल है। और सुबह होते ही हम गांव की तरफ निकले। गांव पहुंच तो गए, लेकिन पूरी जिंदगी का ये अफसोस बन गया कि काश मोहन उस दिन नहीं जाता तो आज सतपाल और मोहन दोनों ही जिंदा होते। तो दोस्तों,
आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।